इस वीडियो में हम फ़लसफ़ा के एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। मक़ूलात अशरा के बारे में पढ़ेंगे, जौहर को देखेंगे और अर्ज़ की 9 किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम मक़ूलात अशरा स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आप प्रीवियस वीडियो में जाके जौहर और अर्ज़ को अच्छे से पढ़ के आ जाइए, ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। पिछले की वीडियोज़ में मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो हम आगे देखते हैं। आसमान और आसमान में मौजूद चीज़ों के हालात को फ़लसफ़ा ने 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। इनमें कुछ जौहर हैं और कुछ अर्ज़ हैं। फ़लसफ़ा ने अक़ल, नफ्स नातिका, हयूला, सूरत जिस्मिया, जिस्म को जौहर माना है और इसके अलावा अर्ज़ की 9 किस्में हैं। तो हम इसको देख सकते हैं कि एक तो जौहर होगा और अर्ज़ की 9 किस्में होंगी, तो मिलाकर 9 और 1 10 हो गए पूरे। तो इसी को हम मक़ूलात अशरा कहते हैं। और हम जौहर और अर्ज़ के बारे में पहले से जानते हैं कि जौहर वो होता है जो किसी और से डिपेंड हुए बिना अपनी खुद की एग्जिस्टेंस रखता है, लेकिन जो अर्ज़ होगा वो डिपेंडेंट होता है दूसरे के ऊपर। तो अर्ज़ जो है वो किसी जिस्म पर डिपेंडेंट होगा अपने आप को, यानी उसकी एग्जिस्टेंस जो है किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट होगी। फ़लसफ़ा जौहर और अर्ज़ को मक़ूला कहते हैं। इस तरह 10 मक़ूले यानी मक़ूलात अशर हो गए। अब मक़ूलात अशर क्या मतलब हुआ? 10 मक़ूले वो 10 चीज़ें हैं जो हर सवाल के जवाब में काम आती हैं। तो इससे पहले हम एक बार आलम को देख लेते हैं। इसके मानी है पहचानने का ज़रिया। चूँकि हर मखलूक अपने खालिक की पहचान का ज़रिया होती है, इसलिए अल्लाह ताला के अलावा हर चीज़ को आलम कहा जाता है। यानी एक खालिक होगा जिसको हम जो अल्लाह है, और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें जो अल्लाह ने बनाई हैं वो मखलूक होती हैं, और जो मखलूक होगा वो खालिक को पहचानने का ज़रिया होगा। यानी अल्लाह ताला के अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी उन सभी को हम आलम बोलेंगे। तमाम मखलूक़ात 10 जिन्सों के मातहत होते हैं, जिनको अजनास आलिया या फिर मक़ूलात अशरा कहते हैं। इनमें एक तो जौहर है और 9 अर्ज़ हैं। अब एक बार जौहर को हम शॉर्ट में देख लेते हैं। हर वो चीज़ जो मुस्तकिल बिज़ात हो, यानी दूसरों के साथ घुले मिले बगैर पाई जा सकती हो, जैसे मिट्टी, पानी, आग, हवा, तो ये जौहर है। यानी शॉर्ट में हम ऐसा समझ सकते हैं जो अपना खुद का एग्जिस्टेंस रखता हो वो जौहर है। बाकी 9 किस्में जो है अर्ज़ की हैं। अब अर्ज़ क्या है? हर वो चीज़ जो अपने वजूद को बाकी रखने के लिए दूसरे की मोहताज हो, यानी वो जो दूसरों पर डिपेंडेंट हो, जैसे हल्का या भारी होना, स्याह या सफ़ेदी होना, तंदुरुस्ती या बीमारी वगैरह। तो इसकी 9 किस्में हैं। तो हम शॉर्ट में देख सकते हैं कि जौहर वो चीज़ होगा जिसके खुद के एग्जिस्टेंस होगी, और अर्ज़ वो चीज़ होगा जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होगा। जैसे अगर कोई जिस्म है तो वो जौहर है, और उसके पास में अलग अलग उसके कंडीशंस हो सकती है, जैसे कभी वो तंदुरुस्त होगा, कभी वो बीमार होगा। तो ये जो तंदुरुस्ती वो बीमारी है वो अलग अलग टाइम पर जिस्म के ऊपर लाहक हो रही होगी, तो इसको हम अर्ज़ बोलते हैं। अब हम एक एक करके इन 9 किस्मों को देखने वाले हैं। सबसे पहला है कम, बमाने मिक़दार, यानी इसमें क्वांटिटी हम देखने वाले हैं। वो अर्ज़ है जिसके तकसीम हो सके। तो इसका एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं नंबर्स, यानी मेनली ये इसमें हम क्वांटिटी की बात करेंगे। जैसे नंबर्स होते हैं जो तकसीम हो सकेंगे, जो डिवाइड हो सकेंगे। अगला जो है कैफ़, वो मखसूस हैयत या अर्ज़ है जिसको तकसीम ना हो सके, यानी इसको डिवाइड नहीं किया जा सका। यानी ये इसको हम शॉर्ट में देख सकते हैं कि कैफ़ जो है वो कंडीशन के बारे में बताएगा, उसकी कंडीशन क्या है। जैसे खौफज़दा चेहरे की जर्दी, या गुस्से में भरे आदमी के चेहरे की जो सुर्खी होती है, तो गुस्से में लाल हो जाना जैसे हम कहते हैं वो चीज़। कपड़े की सफ़ेदी या स्याही, ये सब कैफ़ में आ जाएगा। तीसरी चीज़ जो है इजाफ़त है, यानी कनेक्शन या फिर रिलेशन की, जिसमें हम बात कर रहे होंगे। तो ऐसी 2 चीज़ों के दरमियान निस्बत या रिश्ता कि उन दोनों में से एक का समझना दूसरे पर मौकूफ़ होता है। यानी एक को समझने के लिए दूसरे से आपको रिलेट करना पड़ेगा, दूसरे से उसका रिश्ता डिपेंडेंट होता है। जैसे बाप और बेटे का रिश्ता, या चचा या भतीजे के दरमियान का जो रिश्ता होता है, जो निस्बत होती है। तो अभी तक हमने 3 देखा। एक कैफ़ जो क्वांटिटी होगा, एक कम जो क्वांटिटी होगा, एक कैफ़ यानी जो उसकी कंडीशन की बात करेंगे, और इजाफ़त यानी हम देखने वाले हैं कि कनेक्शन क्या है, रिलेशन क्या। आईना,
यानी हम वेयर की बात कर रहे होंगे यहाँ पर। वो हैयत या पोजीशन जो किसी चीज़ को अपने मुकाम के लिहाज से हासिल होती है, यानी किस मुकाम पर है, किस प्लेस पर है, तो यहाँ पर वेयर का जवाब हमें मिलेगा। मता यानी हमें यहाँ पे व्हेन का जवाब मिलेगा, कब। वो हैयत या पोजीशन जो किसी चीज़ को ज़माने के लिहाज से हासिल होती है, किसी शख्स की उस वक्त या फिर चंद साल पहले की जो हैयत है, जो उसकी कंडीशन है। मिल्क वो हैयत जो किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के अहाता करने से हासिल होती है, यानी किसी चीज़ को, जैसे हम देख रहे हैं किसी के सर पर पगड़ी बंधते हुए उस वक्त की जो हैयत होती है, यानी किसी और चीज़ को हम जब यूज़ कर रहे होते हैं तो उस वक्त उसकी क्या हैयत हो रही है, क्या कंडीशन बन रही है, वो उसमें आएगा। अब हम जब भी एक्शन की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि एक वो होगा जो एक्शन कर रहा होगा और एक वो होगा जो उस एक्शन को कबूल कर रहा होगा, उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो इस बेसिस पर हम दो देखेंगे। पहला फ़ेल, बाकी ना रहने वाली वो हैयत जो किसी को दूसरे चीज़ में असर करते वक्त हासिल होती है, यानी जो एक्शन कर रहा होगा उसको, वो जिस कंडीशन में होगा उसको जो हैयत हासिल होगी उसको फ़ेल कहेंगे। जैसे मारते वक्त मारने वाले की हैयत। सेकंड, इनफाल, बरकरार ना रहने वाली वो हैयत है जो किसी चीज़ को किसी दूसरे के फ़ेल का असर कबूल करते वक्त हासिल होगी, यानी ये उसको हासिल होगी जो एक्शन को कबूल कर रहा होगा, जो एक्शन को एक्सेप्ट कर रहा होगा। किसी के मारते वक्त पिटने वाले की जो हैयत है वो इनफाल में आ जाएगा। लास्ट हम देखने वाले हैं वज़ा, वो पोजीशन जो किसी जिस्म को अपने ज़ाती अज्जा के बाहमी तनासुब के लिहाज से हासिल होती है। अब ये जो है किसी ज़ाती अज्जा के तनासुब की वजह से, बैलेंस की वजह से होता है कि कोई भी चीज़ हो उसके जो अज्जा होंगे, जो उसके पार्ट्स होंगे, उनमें जो बैलेंस है, इस बेसिस पर जो वज़ा होगी उसको कहते हैं। वज़ा का मतलब पोजीशन होता है। जैसे उठते बैठते वक्त किसी शख्स की जो हैयत, जो कंडीशन उसकी होगी उठते बैठते वक्त की, उसको हम वज़ा में लेंगे।